में गृह विज्ञान में आपको लेसन पढ़ा रहे हैं। प्रथम खंड है गृह प्रबंध। अब गृह प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है ये जान लें। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है गृह विज्ञान के तत्व एवं क्षेत्र। गृह प्रबंध का मतलब होता है घर की व्यवस्था। गृह तथा अथवा घर किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक मूल आवश्यकता होती है। हर मनुष्य को घर की आवश्यकता होती है। गृह किसी भी परिवार एवं समाज के लिए एक प्राथमिक इकाई का कार्य करता है। मनुष्य को भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, लेकिन अगर घर नहीं मिलता तो भी वो अधूरा है। उसका जीवन यापन सही से नहीं होगा, वो कहाँ रहेगा। एक घर में रहने वाले सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं तथा गृहिणी परिवार को उन सभी सदस्यों के संयोजक के रूप में कार्य करती है। अब आपको आता है कि गृह विज्ञान का अर्थ जाने। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, गृह और विज्ञान। गृह का अर्थ है परिवार से तथा विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित अध्ययन, अर्थात घर में जो घर का व्यवस्थित अध्ययन करना। इस प्रकार कहा जाता है गृह विज्ञान वह व्यवस्थित अध्ययन है जिसका संबंध गृह अथवा घर से है। इसके अंतर्गत जीविकोपार्जन, रहन सहन, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां आदि का अध्ययन किया जाता है जो सब घर परिवार से संबंधित हो। इन सब का उपयोग मनुष्य के जीवन में होता है। गृह विज्ञान को एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। प्रारंभिक अवस्था में यहाँ गृह विज्ञान को सबसे पहले गृह अर्थशास्त्र कहा जाता था। जापान ने इस विषय को गृह प्रशासन के नाम से जाना। विभिन्न देशों में गृह विज्ञान को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान, गृह कला व विज्ञान और गृह अर्थशास्त्र आदि। वर्ष 1927 में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में, ये एक कॉलेज है दिल्ली में, जहां सन 1927 में गृह विज्ञान विषय को स्नातक की छात्राओं के लिए, पहले ये केवल इंटर तक में चलता था, लेकिन ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। चुनने के लिए गृहिणी के अभाव में घर की कल्पना करना भी असंभव। जिस घर में गृहिणी नहीं होती उस घर की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। इसीलिए बालिकाओं को गृह विज्ञान की उचित पर्याप्त शिक्षा दी जाती है। गृह विज्ञान संस्थान में लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है। गृह विज्ञान हमें व्यवहारिक बनाता है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। कहने का मतलब इसमें है कि गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के अंदर व्यवहारिकता प्रदान करता है। उस व्यवहारिकता का मनुष्य के अंदर जब तक व्यवहारिकता नहीं होगी तो अपने जीवन को कभी भी सफलता के तरीके से नहीं व्यतीत कर सकता है। न वो सामाजिक हो सकता है, न वो आर्थिक हो सकता है ढंग से। तो जब उसको गृह विज्ञान का अच्छा अध्ययन हो जाएगा तो स्वयं वो एक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में निपुण रहेगा तथा अपने जीवन को सुखमय बनाएगा। अब आता है गृह विज्ञान के तत्व। कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो गृह विज्ञान के अंदर हैं, जब हम गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं जिनके द्वारा हम अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें घर परिवार का बहुमुखी विकास। इसका लक्ष्य मुख्यतः घर परिवार के सुख सुविधाओं में वृद्धि करना है। देखिए, हम अपने घर परिवार को तभी विकास कर सकते हैं जब हम अपने लक्ष्य को देख करके, अगर हमने गृह विज्ञान का अध्ययन अच्छे से किया है, साथ ही सभी पारिवारिक सदस्यों का बहुमुखी विकास भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक सदस्य के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। है क्या कि परिवार में सभी सदस्य, जितने सदस्य होते हैं, सबका कुछ ना कुछ परिवार के कार्य में सहयोग होना जरूरी होता है।
तो सबके अलग अलग अधिकार होते हैं और अलग अलग कर्तव्य होते हैं। सब लोग जब अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं तभी घर का विकास होता है। घर का विकास का मतलब होता है घर के सदस्यों का विकास। घर के सदस्यों के विकास का मतलब होता है सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होना। दूसरा आता है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है जब भी हम कोई कार्य करें तो उसके पहले हमें योजना बनाने लेनी चाहिए। ये हमें गृह विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है। क्योंकि अगर हमने कोई कार्य की योजना नहीं बनाई तो समझ लीजिए कि वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। उसमें कई अड़चने आएंगी और घर की हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करने के लिए नियोजन एक आवश्यक तत्व है। यदि देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि गृहिणी द्वारा किए जाने वाला दिन भर के कार्यक्रमों की यदि योजना बना ली जाती है तो स्वयं के लिए समय निकाल सकती है। स्वाभाविक है कि अगर हम कोई कार्य योजना से बनाएंगे करेंगे योजना बनाकर तो वो अपने आप स्वयं वो लगा आराम से काम भी हो जाएगा और समय भी हम मिल जाता है गृहिणी को। अब आता है बेटा दूसरा नियंत्रण का। नियंत्रण का मतलब होता है कि घर परिवार से संबंधित कार्यों करते समय कार्य के प्रबंधन के साथ साथ कार्य को परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करना या बदलाव करना होता है। ऐसा है कि हमने योजना बनाई, हमने कार्य करना चालू कर दिया। अब उसमें हमें बीच बीच में ये भी देखना है कि जो बहुत जरूरी कार्य हैं या जो हमें जो आवश्यकताएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो हमें बहुत जरूरी हो उनको करना और जिनका ज्यादा महत्व नहीं तो उन पर रोक लगा देना, यही नियंत्रण होता है। इससे क्या होता है कि आने वाली कठिनाइयों चुनौतियों का पूर्वाभास लगाकर लक्ष्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। फिर आता है जैसे कि नियंत्रण का मतलब होता है कि आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर कभी कभी नियंत्रण संभव ही नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में गृह विज्ञान निर्णय लेना भी सिखाता है स्वयं विवेक से अपने, जिसके अंदर क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा सामान्य रूप स्वाभाविक है कि जैसे कि कोई घटना घट गई, छोटी मोटी घटना घर में हो गई, किसी को चोट लग गई, कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, तो उस समय हमें एक सबसे पहला देखिए प्राथमिक चिकित्सा का बताया गया है कि उसमें प्राथमिक चिकित्सा का हमें गृह विज्ञान के द्वारा इतना ज्ञान अध्ययन करने से इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिससे कि हम छोटा मोटा उपचार अपने घर पर ही कर सकते हैं और उस समय मरीज को थोड़ा सा रिलैक्स दे सकते हैं। अब आता है मूल्यांकन। कार्य की सफलता और असफलता का निर्धारण मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि हमने जो घर का कार्य जो व्यवस्था बनाई तो पहले हमने उसमें योजना बनाई, उसके बाद हमने उस पर योजना बनाकर कार्य किया। कार्य में हमने देखा कि हमें क्या जरूरी है वो उन कार्यों को पहले लाए। बाद में अगर हमें देखा कि जिसका जो महत्व नहीं है उसको हमने रोक दिया, वहीं पर रोक दिया हमने, तो हमें मूल्यांकन करके ये देखना है कि जो कार्य किया हमारा सफल है या असफल हो रहा है हम। मूल्यांकन ही घर परिवार के समकालीन और भविष्य की कार्य योजना का निर्धारण करता है। अब आता है नया टॉपिक आता है कि गृह विज्ञान की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव इसका। तो गृह विज्ञान कैसा है, यह एक व्यवस्थित विषय है। अब आता है इसमें इसकी प्रकृति को, जब हम गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो हम इसकी प्रकृति को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसकी प्रकृति को नहीं समझा हम जानेंगे कैसे कि इस गृह विज्ञान के अंदर है क्या। फिर आता है गृह विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की श्रेणी में। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कह दिया जाए कि गृह विज्ञान विज्ञान, तो लोग कहते हैं कि गृह विज्ञान भी गृह विज्ञान है, लेकिन नहीं ऐसा है। जब हम गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि गृह विज्ञान कला के रूप में भी है और गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में भी है, क्योंकि गृह विज्ञान के विभिन्न क्रिया कार्यकलाप विशेषताओं अध्ययन क्षेत्र एवं विधियों आदि के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा है और कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि ये कला के रूप में भी है। अर्थात दोनों आधारों को का अध्ययन करना कम जरूरी है। अब आता है गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में। अब आपने समझा कि गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में, तो कैसे जानेंगे, क्योंकि आप हम जानते हैं ना कि गृह विज्ञान में हमेशा क्रमबद्ध तत्व प्रामाणिकता इन चीजों को लेकर कार्य किए जाते हैं। तो गृह विज्ञान हमेशा जो कार्य तथा कारण में संबंध स्थापित करता है। जब आप गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें देखते हैं ना हम किस कार्य के लिए प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और उसका कारण क्या है।
विज्ञान हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है। जिस विषय का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। अब आप समझिए गृह विज्ञान में विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जैसे कि आपका है आहार एवं पोषण विज्ञान, शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या। अब इनमें चलते हैं, आप एक एक चीज का अध्ययन आपको बताते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान, ये गृह विज्ञान में विज्ञान जो कहते हैं कि गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में है तो उसके अंतर्गत आता है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान का मतलब, आहार का मतलब होता है भोजन और पोषण का मतलब होता है हमारे मनुष्य के शरीर को पालने वाले तत्व, पौष्टिक तत्व। तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, गृह विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है कि हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे हम मनुष्य के शरीर की जितनी जो आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको कौन कौन से पौष्टिक तत्व प्राप्त होने चाहिए। शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, तो इतना बड़ा जो मनुष्य का शरीर है ये कैसे कार्य करता है ये भी हमें जानकारी गृह विज्ञान के अंतर्गत आती है, मिलती है। और ये भी एक हमारे शरीर का निर्माण किस किस चीज से हुआ है। बैक्टीरिया विज्ञान, देखिए बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, संक्रामक रोगों को फैलने के कारणों, रोकथाम एवं उपचार के उपायों आदि का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरिया विज्ञान में। वही आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आवश्यक तत्व और उनकी मात्रा तथा कमी या अधिकता के परिणामों का विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। फिर आता है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। तो ये सब चीजें क्या है कि ये जिस हमें गृह विज्ञान के, ये विज्ञान के अंतर्गत आ गया। अब आता है गृह विज्ञान कला के रूप में है। तो कला का मतलब होता है सजाना, और सजाने का मतलब क्या होता है, सजाने का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना। तो किस तरीके से उसकी रचना से होता है। कला में कलाकार की क्या देखी जाती है, मौलिकता, काल्पनिकता तथा सौंदर्य बोध आदि का विशेष ध्यान रखता है। कला का मूल्यांकन हमेशा कला की कुशलता पर होता है। कला में कलाकार की मौलिकता, काल्पनिकता, उसका विचार देखना है कि वो उसके अंदर क्या सोच है, वो कितना किस चीज को सजा सकता है, ये ध्यान आदि दिया जाता है। कला का मूल्यांकन हमेशा कलाकार की कुशलता पर होता है। कोई भी चीज, जैसे आर्ट में कोई चीज बनाई जाती है तो उस चीज कोई कोई बनाता है तो वो चीज इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई कोई उस चीज को बनाता है तो बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों में अंतर ये देखा जाता है कि किसकी कला बहुत सुंदर है। जिसकी कला बहुत सुंदर है उसी का ये मूल्यांकन करके दिया जाता है कि ये कला अच्छी है, इसका इसके अंदर की मौलिकता, काल्पनिकता एवं सौंदर्य बोलता है इसके अंदर है। ये चीजें आपके कला के अनुसार हो गई। अब आता है बेटा, और इसके अलावा गृह विज्ञान कला के रूप में है। एक और चीज है कि जैसे घर को सजाना, रसोई घर को साफ सुथरा रखना, मंदिर तथा घर आदि भागों की साज सज्जा गृह विज्ञान के कलात्मक पक्ष में है। अब आता है गृह विज्ञान के क्षेत्र में, ये हम टॉपिक आपको कल बताएंगे। इन चीजों को आप लोग ध्यान से देख लेना, और पीछे जो क्वेश्चन हम देंगे आगे चल के इनसे छांट करके आप लोगों को ये आंसर इसके तैयार करने हैं।